नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक राहत वाली खबर के साथ। और खबर यह है कि कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। 19 दिन में 1,10,000 एक्टिव केस में कमी आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 17 सितंबर को जहां 10,17,000 एक्टिव केस थे, वहीं 6 अक्टूबर को इसकी संख्या घटकर 9,07,000 हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल मामले 67 लाख के पार पहुंच चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 72,000 के आसपास के मामले आए हैं। वहीं 986 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली और मुंबई से भी कोरोना को लेकर अच्छी खबर आ रही है। और दिल्ली मुंबई से अच्छी खबर ये आई है कि इन दोनों जगहों में भी कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की दर गिर रही है और ये 8% से घटकर 5.72% रह गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,676 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 39 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ राजधानी में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,95,000 हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी पहले के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 12,258 नए मामले सामने आए हैं। और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से हैं सुबोध मिश्रा और साथ ही फोन लाइन पर हैं हमारे साथ आईएमए मुंबई के पूर्व सचिव डॉक्टर पार्थ सांघवी। लेकिन सबसे पहले समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कोरोना के आंकड़ों के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है, लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं। क्या डिटेल जानकारी है आपके पास ओवरऑल आंकड़ों को लेकर? देखिए, सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें रिकवरी रेट में लगातार सुधार होता हुआ बताया जा रहा है, जो सरकार के लिए काफी राहत भरी खबर है। आज जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए उसमें यह बताया गया कि देश में इस वक्त जो रिकवरी रेट है, यानी कोरोना के खिलाफ जंग लड़कर के जो मरीज ठीक हुए हैं, तो ये रिकवरी रेट 85% से ज्यादा है, जो बहुत सकारात्मक संदेश है कि जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो ट्रीटमेंट ट्रेसिंग की जो रणनीति अपनाई थी सरकार ने, वो अब बेहतर नतीजे दे रही है। तो जो रिकवरी रेट है देश में इस वक्त 85% से ज्यादा है और जो अभी एक्टिव केसेस, कुल एक्टिव केसेस देश में है, वो 9,07,000 के आसपास है, जो एक पॉजिटिव साइन जरूर है। लेकिन अभी भी जानकार ये मानते हैं कि चूंकि अब जो सीजन आ रहा है ये बेहद गंभीर समय है, ये कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है ये इसमें एक बहुत निर्णायक मोड़ के तौर पर काम करेगा। अगर आने वाले समय में जब आप देख रहे हैं कि मौसम करवट ले रहा है, तो ऐसे में कोल्ड का जब मार होती है, ऐसे में कोरोना स्प्रेड होने में भी ये एक सहायक की भूमिका निभाती है। तो जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक जो अभी का जो समय है वो काफी अहम समय है। लिहाजा जो सरकार ने जो नई रणनीति अपनाई है, जो केंद्र सरकार की नई नीति है, उसमें 3 बातों का जिक्र किया है कि आपको 3 सूत्र कार्यक्रम को अपनाना होगा। पहला है वियर मास्क, यानी कि फेस मास्क आपको लगातार लगा के रखना है। दूसरा है मेंटेन डिस्टेंस, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूरी सख्ती से पालन करें। और तीसरा है हैंड वॉश। आप जब भी बाहर जाएं या किसी बाहर जगह से वापस घर आए तो आपको लगातार अपने हाथ धोने हैं और जो इसके लिए बचाव के लिए जो भी कदम सुझाए गए हैं उनका बहुत सख्ती से पालन करना है। तो सरकार के मुताबिक कि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है, जो अच्छा संकेत है। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और अब जो आने वाला समय है जिसमें मौसम करवट ले रहा है, इसमें कोविड से लड़ने के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। तो उसमें जो सरकार ने 3 सूत्री कार्यक्रम सुझाया है उसको लोगों को बहुत गंभीरता से पालन करना होगा, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और साथ ही देखना होगा पालन कितना करेंगे। समीर लेकिन आप फटाफट ये बता दें, ये तो आपने ओवरऑल आंकड़े बताए और सरकार की क्या 3 सूत्रीय प्लानिंग है ये आपने बताया। दिल्ली के क्या हालात है? दिल्ली में भी नंबर कम हुए हैं, वहां पर क्या और जानकारी है दिल्ली को लेकर आपके पास?
बिल्कुल मृत्युंजय, दिल्ली जो है इस वक्त अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी बेहतर नतीजे साबित कर रहे हैं। बेहतर इस लिहाज से क्योंकि अभी हमने देखा था करीब 3 हफ्ते पहले दिल्ली में जो रोजाना जो कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे थे वो 4000 से ज्यादा थे, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब 1000 से 1500 के बीच ही ये कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और ये तब है जब लगातार टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो एक तरफ टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है दिल्ली में, लेकिन जो एक्टिव केसेस की संख्या है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, और जो नए पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं उनकी संख्या भी 1000 से 1500 के आसपास ही है। तो दिल्ली के नजरिए से ये एक अच्छा संकेत है कि देश की राजधानी जो पहले इस फेहरिस्त में शामिल थी कि सबसे ज्यादा केसेस यहीं पर दर्ज हो रहे हैं, वहां अब लोगों में कम से कम इस बात को वो ख्याल रख रहे हैं कि किस तरीके से अपना भी ख्याल रखें, जो कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है। लेकिन जो एक्टिव केसेस की संख्या है उसमें वक्त के साथ लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जी ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये समीर ने बताया कि ओवरऑल देश के हालात क्या हैं और दिल्ली में भी हालात बेहतर हो रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, और मुंबई से हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, मुंबई को लेकर क्या राहत की खबर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली के लिए राहत है वैसे ही मुंबई में भी, मुंबई के भी जो आंकड़े हैं, खासतौर से अगर हम पिछले 3-4 दिन के आंकड़ों की बात करें तो काफी बेहतर सुधार है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज पिछले 24 घंटे में जो अभी जो कोरोना के संक्रमित मरीज है उनकी संख्या है 1625, जो अभी तक के करीब 28 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कम संख्या आई है। अगर इसकी संख्या का अगर एक दिन और पहले से भी अगर हम आकलन करते हैं तो करीब 10% का जो है कमी आई है। सोमवार को जहां पर 1813 थे मरीज, वहीं 1625 अभी जो पिछले 24 घंटे में आए वो आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेथ की, डेथ जो टोल है वो भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। पिछले 4 से 5 दिन में जो डेथ टोल है तकरीबन 47 के करीब ही है, 47 के करीब ही मौतें हो रही हैं। इसको लेकर के बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो काफी एक्साइटेड तो है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये अभी शुरुआती जो आंकड़े हैं जो 3-4 दिन के हैं, अगर ऐसा ही अगले हफ्ते भी चलता रहा तो निश्चित तौर पे ये आंकड़े काफी कुछ कहेंगे, और कहीं ना कहीं ये बात है कि आंकड़े जो है संक्रमित मरीजों के वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। निश्चित तौर पे महाराष्ट्र के लिए और खासतौर पे मुंबईकर के लिए ये एक अच्छी खबर है। जी मृत्युंजय जी। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मुंबई में भी आंकड़े कम हो रहे हैं, जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है, ये अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आंकड़े ये और कम हो जाएं। लेकिन इन आंकड़ों के कम होने के मायने क्या हैं? क्या वाकई ये जो कमी आ रही है आंकड़ों में ये बड़ी राहत की बात है, या अभी ये कहना जल्दबाजी होगी? इसको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पार्थिव सांघवी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये जो आंकड़ों में हम कमी देख रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 7% से कम हो गई है, और जो डेली का हमारा आंकड़ा है वो भी कम हुआ है। पहले 90,000 के भी ऊपर चला गया था, अब घट के 70,000 72,000 है। इसको क्या कहेंगे आप? किस तरह से देख रहे हैं इन आंकड़ों में गिरावट को? नहीं, जो आंकड़ों में गिरावट है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अनलॉकिंग चालू हो रहा है सब जगह, पूरे देश में जैसे अनलॉकिंग चालू हो रहा है, वैसे लोग अनलॉकिंग की वजह से एहतियात नहीं बरत रहे हैं। आप देखेंगे बसेस वगैरह में भी बहुत ही गिरदी बढ़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रहा है, रस्तों पे भी लोग बरोबर से मास्क पहनते नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं इस दिशा में जा रही है कि भले ही अभी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन वापस हमें एक बड़ा स्पाइक की संभावना दिख रही है इसमें, क्योंकि जैसे ही आंकड़े कम हो जाते हैं लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने भूल जाते हैं और एहतियात बरतते नहीं है। तो वही स्टेज मुझे अभी आगे चल के दिख रहा है कि थोड़े ही समय में वापस आंकड़े की बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सब जैसे शुरू होता है वैसे लोग कोई भी जात की एहतियात नहीं बरत रहे हैं, और गिरदी सब जगह हो रही है, मार्केट्स में गिरदी हो रही है, और ये नंबर्स बढ़ने की संभावना पूरी है। आज मैं कोविड हॉस्पिटल में ही था सुबह के समय पे, वहां भी एडमिशंस की तादाद कम नहीं हुई है और बेड्स आसानी से अभी भी मिल नहीं रहे। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लापरवाही बढ़ रही है। छोटा सवाल सर, एक आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि ये जो नंबर कम हो रहे हैं, क्या ये माना जाए कि पीक निकल चुका है कोरोना का? ये कहना ठीक है या जल्दबाजी है ये कहना? बिल्कुल नहीं, एकदम जल्दबाजी रहेगी। पीक निकला ही नहीं है,
और सही मायने में हम देखेंगे तो ये आंकड़े शुरुआत से मैं बोल रहा हूँ सभी चैनल्स पे, ये आंकड़े सही, कोई भी आंकड़े सही नहीं है। इसके दो कारण है। एक कि जो टेस्ट हम देखते हैं, जो RT-PCR जो टेस्ट गवर्नमेंट या सभी जगह होती है, जो सभी हॉस्पिटल्स में जो टेस्ट होती है, वो सिर्फ नाक और मुंह से स्वैब लिया जाता है और इसी बिना पे अगर आप पॉजिटिव है तो आपको कोविड पॉजिटिव का स्टैंप लग जाता है। अगर इसमें नेगेटिव है तो आप कोविड नेगेटिव, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोरोना नहीं है। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट आते हैं जिनके स्वैब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नेगेटिव होते हैं, लेकिन उनके छाती में, दोनों लंग्स में भर भर के कोविड न्यूमोनिया होता है। और हमारे जो पेशेंट जिसको कोविड न्यूमोनिया है और जिसका स्वैब साथ में नेगेटिव है, उनकी गिनती होती ही नहीं है हमारे देश में। तो उसके वजह से सही पिक्चर हमको कभी भी मिलेगा ही नहीं इसमें, और ये तो बड़ा सबसेट है। और ये एहतियात बहुत जरूरी है कि आप एहतियात बरते हैं, ठीक बात है। हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअल नंबर्स बहुत ही ज्यादा है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि एक्चुअल नंबर ज्यादा हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एहतियात बहुत जरूरी है, आप एहतियात बरतें हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, और सुबोध आपका भी बहुत शुक्रिया मुंबई के ताजा हालात बताने के लिए। आज इसी मुद्दे पर शाम 6 बजे हम डिटेल में शो कर रहे हैं, जो देखना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे त्योहारों का मौसम है। बड़ा सवाल यह है कि ये जो आंकड़े कम हो रहे हैं, क्या इन आंकड़ों में जो कमी आ रही है, इसको हम ये मान के चलें कि पीक निकल चुका है, रफ्तार धीमी हो गई है, या अभी एक और बड़ा प्रहार कोरोना का बाकी है, जो बात अभी डॉक्टर सांघवी कह रहे थे।